बच्चों, आपको कक्षा के लिए स्वागत कर रही हूँ। आज मैं पिछले कक्षा में आप आज से ये मात्रा के बारे में आप जानकारी पा चुके हैं, जैसे पाठ के साथ साथ, है ना बच्चों। तो पाठ में आने वाला शब्द के साथ साथ, चित्र के साथ साथ आप मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानकारी पा चुके हैं। आज मैं आपको आई मात्रा की, स्वर के आई मात्रा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किसकी मात्रा की? आई, है ना बच्चों। ये तो आई मात्रा के मात्रा का अभ्यास। आज मैं आई मात्रा के बारे में कुछ जानकारी पाठ के साथ साथ जानकारी देती हूँ। उस पाठ में आने वाला शब्द, आई मात्रा वाले शब्द क्या क्या है, देखिए बच्चों। पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ। देखिए बच्चों, पाठ पढ़ने के समय मात्रा कैसे प्रोनाउंस करती हूँ मैंने, उसके बारे में भी आप वाचन करते हो, उसके बारे में आप जरा ध्यान देना। पाठ का नाम क्या है बच्चों? रेत का घर। पाठ संख्या कितना है? 7, है ना बच्चों। अंग्रेजी में 7 कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, है ना बच्चों। ये कितना है? 7। 10 कहते हैं 8 9 10, लेकिन आज मैं 7 पाठ के बारे में जानकारी दे रही हूँ। पाठ का नाम है रेत का घर। इस पाठ में आई मात्रा वाले शब्द आए हैं। आई मात्रा का परिचय इस पाठ में है। देखिए बच्चों, पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ। कैसे पढ़ती हूँ जरा ध्यान से सुनिए। वैभव और शैला रेत रहे थे। देखिए बच्चों, वैभव, है ना बच्चों। वैभव आप देख सकते हैं कि यहाँ फलक पर, देखिए यहाँ पर वैभव, शैला, हाइट, बाइट, पैर, ये सब क्या है? मात्रा के मात्रा जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर वा के लिए आई की मात्रा है, शा के लिए आई की मात्रा है, हा के लिए आई की मात्रा है, बा के लिए आई की मात्रा है और बा के लिए आई की मात्रा है। ये सब उच्चारण करने के समय वैभव, शैला, हाइट, बाइट और पैर, है ना बच्चों। इस पाठ में आने वाला आई मात्रा वाले शब्द आए, है ना। जरा ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ती हूँ। वैभव और शैला खेल रहे थे, रहे नहीं, रहे, यहाँ पर एक ही मात्रा है ना बच्चों। रहे थे। शैला वैभव की बहन है। वैभव ने कहा, उधर देख, रेत का ढेर। शैला ने देखा एक बड़ा सा ढेर, रेत का ढेर। वैभव कहने लगा, तुम घर से पानी ले आओ। शैला भागी, जाकर पानी की बाल्टी ले आई। वैभव ने रेत पर पानी ढाला। शैला बैठ गई, उसने शैला के पैर पर रेत का ढेर बनाया। वैभव ने हाथ से दबाया, थप थप, फिर कहा, धीरे से पैर बाहर निकाल लो। शैला ने अपना पैर बाहर निकाल लिया। वाह, घर बन गया। वैभव ने घर के बाहर घास लगा दी। एक एक टहानी 3 जगह लगाई। 3 पेड़ लग गए। शैला खुशी से थाली बजाकर नाचने लगी। वाह वाह, कितना बढ़िया घर है, यहाँ हमारा घर है। ये तो शैला बहुत आश्चर्य से कह रही है। कितना सुंदर है ना बच्चों। ये तो आपकी उम्र के बच्चों की एक पाठ है। जैसे आपको खेल कूद बहुत अच्छा लगते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर वैभव और शैला 2 बच्चे हैं, खेल रहे हैं। किस पर खेल रहे हैं? रेत। रेत का मतलब क्या है बच्चों? सैंड, है ना बच्चों। सैंड कहाँ मिलते हैं? ज्यादा से सैंड कहाँ मिलते हैं आपको? रेत कहाँ मिलता है? समुद्र के
आपको मिलते हैं, है ना बच्चों। सैंड देखे ना, जरूर देखेंगे। समुद्र के किनारे पर बहुत सारे क्या होता है, रेत होता है, सैंड होता है। वहां पर गए तो कभी कभी आपके माँ बाप के साथ वहां पर गए हैं, आप क्या करते हैं, वहां पर रेत को इकट्ठा करके उससे खेलते हैं। क्या बनाते हैं आप रेत से, कैसे खेलते हैं, उस रेत को ज्यादा से इकट्ठा करके ढेर बनाते हैं। ढेर का मतलब क्या है, एक छोटा सा घर है ना बच्चों। चित्र पर आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ वैभव है ना बच्चों, ये तो लड़का वैभव है, ये तो लड़की शैला है। ये दोनों का नाम है वैभव और शैला। ये दोनों किसके साथ खेल रहे हैं, रेत के साथ। रेत का मतलब क्या है, सैंड, है ना बच्चों। रेत का मतलब सैंड है। रेत का मतलब सैंड, मरडू, है ना। रेत का मतलब क्या है बच्चों, सैंड, है ना। वैभव और शैला दोनों ने रेत के साथ खेल रहे हैं। क्यों खेलने जा रहे हैं, पहले कोई किसी को देखा और क्या देखते हैं, कौन देखते हैं, देखे बच्चों। वैभव और शैला खेल रहे थे। शैला वैभव की बहन है। शैला किसकी बहन है, वैभव की बहन है। शैला का भाई का नाम क्या है, शैला का भाई का नाम वैभव है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं। किसके साथ खेलते हैं, आगे देखते। वैभव ने कहा, उधर देख रेत का ढेर। पहले कौन देखता है, पहले कौन देखे, रेत का घर। वैभव ने देखता है, क्या देखता है, रेत का ढेर देखता है। शैला ने देखा एक बड़ा सा ढेर, रेत का ढेर। वैसे ही शैला भी एक रेत का ढेर देखती है, सो वो तो वैभव से ज्यादा बड़ा है, थोड़ा बड़ा रेत का ढेर देखती है शैला। आगे क्या होता है बच्चों, देखिए। वैभव कहने लगा, तुम घर से पानी ले लाओ। कौन कहा रहा है पानी लाने के लिए, वैभव ने कहा रहा है। किसको कहा रहा है, शैला को कहा रहा है। क्या लाने के लिए कहा रहा है, पानी लाने के लिए कहा रहा है। क्यों पानी चाहता है वैभव, क्योंकि रेत का ढेर बनाने के लिए, पानी लाने के लिए वो शैला को कहा रहा है। वो सैंड तो क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा हो गया है। उसके लिए थोड़ा पानी डाले तो वो क्या होता है, गीला होता है। गीला होने पर हम क्या चाहते हैं, वैसे आकार में वो बन जाता है। इसलिए वैभव ने शैला को पानी लाने के लिए कहता है ना बच्चों। आगे देखिए। शैला भागी, जाकर पानी की बाल्टी ले आई। वैभव ने कहा, थोड़ा पानी लाओ। उसके भाग मानकर शैला ने कहा भागी, पानी लाने के लिए वो भागती है। वैसे ही पानी भी लाती है। पानी और रेत मिलाकर क्या करते हैं वो दोनों, देखो बच्चों। शैला भागी, जाकर पानी की बाल्टी ले आई। बाल्टी का मतलब क्या है, बकेट, है ना बच्चों। पानी की बाल्टी ले आई। वैभव, चित्र में आप देख सकते हैं, ये तो रेत है, पानी का बाल्टी यहाँ पर है, देखिए बच्चों। तो बाल्टी ले आई। वैभव ने रेत पर पानी ढाला, क्योंकि वो तो सूखा था, ड्राई था। पहले पानी डालने के पहले सैंड ड्राई था, इसलिए उसमें कोई आकार नहीं आता है, क्योंकि वो तो सूखा है। इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी डाले तो वो गीला हो जाता है। गीला होने पर किसी आकार में वो बदल जाता है। इसलिए वो क्या करता है, सूखा रेत पर थोड़ा पानी डालता है। कौन डालता है, वैभव ने डालता है। देखिए बच्चों, पानी डाला, शैला बैठ गई, उसने शैला के पैर पर रेत का ढेर बनाया। देखो बच्चों, वैभव ने क्या करता है, रेत पर थोड़ा पानी डालकर वो सूखा हो जाता है। ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा पानी डालता है। उसके बाद शैला बैठ जाती है, सैंड पर बैठ जाती है।
बैठने पर वो क्या करते हैं वैभव ने, उसके पैर है ना, शैला के पैर है ना, उसके पैर के ऊपर रेत ढालकर वो थोड़ा छोटा सा ढेर बनाता है। कैसे पैर आता है वैसे ही ढेर उसके ऊपर छोटा सा घर बनाता है ना सैंड में, वैसे ही यहाँ पर वैभव ने शैला के पैर के ऊपर एक छोटा सा ढेर बना रहा है। वैभव ने हाथ से दबाया रेत, शैला के पैर के ऊपर रेत ढालने पर वो तो क्या है, ज्ञान है उसमें, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ा हाथ लगाकर ऐसे तब क्या हाथ से बनाते हैं ना, ऐसे बनाने के समय एक आवाज आता है, क्या है, सैंड में ऐसे बजाने से क्या आता है, तब आवाज होते हैं ना, वैसे ही वैभव ने सैंड रेत के ऊपर ऐसे बजाने से कौन सा आवाज आ रहा है, तब है ना बच्चों। सो देखिए उसके दबाया, रेत को दबाता है, दबाने के समय क्या आता है आवाज, बजाने के नहीं, दबाने के समय तब आवाज आ रहा है। फिर कहा, कौन कहता है, वैभव ने कहता है, धीरे से पैर बाहर निकाल लो। किसको कहता है, वैभव ने शैला को कहता है, क्या कहता है, धीरे से शैला अपने पैर को बाहर निकालो। किससे बाहर निकालना है पैर को, रेत से। रेत शैला के पैर के ऊपर रेत ढालकर उसमें दबाए है ना, वो दबाने के बाद वैभव ने शैला को, अपनी बहन को कहता है, शैला अब तुम धीरे से, धीरे का मतलब क्या है, स्लोली है ना बच्चों, धीरे का मतलब, धीरे का मतलब क्या है, स्लोली, धीरे से अपने पैर को बाहर निकालो। जरा धीरे से, जोर से नहीं, जोर से पैर बाहर निकाले तो क्या होता है, रेत गिर जाता है, जैसे ढेर गिर जाता है, इसलिए थोड़ा धीरे से, निधान से वो पैर अपने पैर को बाहर निकाला। ऐसे कौन कहता है, वैभव ने कहता है, किसको कहता है, अपनी बहन शैला को कहता है। शैला ने अपना पैर बाहर निकाल लिया। शैला भी अपने भाई के बात मानकर थोड़ी धीरे से उसके पैर को निकालती है, निकाल लिया। वाह, घर बन गया। कौन बोलती है, इसे, वाह। आप देख सकते हैं बच्चों, पाठ पढ़ने के समय वाक्य में ऐसा चिन्ह आए हैं, उसे क्या कहते हैं हम, भाववाचक चिन्ह कहते हैं, भाववाचक चिन्ह कहते हैं। बच्चों तो आप देख सकते हैं पाठ पढ़ने के समय ये सिंबल आते हैं आपके, लेखन चिन्ह कहते हैं ना, विराम चिन्ह, तो वैसे ही सब लेखन चिन्ह कहते हैं ना, वो पाठ पढ़ने के समय वो सिंबल आते हैं, उसे हम भाववाचक चिन्ह कहते हैं। आगे क्या होते हैं देखो बच्चों, शैला तो रेत से क्या निकाल दी, अपने पैर निकाल दी। तब क्या होता है, शैला ने आश्चर्य से कहते हैं, वाह घर बन गया, वाह घर, उस रेत से घर बन गया। वैभव ने घर के बाहर घास लगा दी। देखिए बच्चों, उसके मन में कितना सुंदर कल्पना है, दोनों के दिमाग में कितना सुंदर कल्पना है। रेत में थोड़ा पानी डालकर घर बना दिया। उसके बाद वो घर के आसपास है ना, चारों तरफ एक पेड़ लगाने की मन में है। अपने घर में आसपास पेड़ और पौधा होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर अपने कल्पना से वो पेड़ लगा रहा है। लेकिन इस चित्र में आप देख सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट कर देते हैं ना टीचर्स, कोई घर करके आसपास क्या है, पेड़ पौधा लगाने के लिए सुंदर घर बनाकर लाइए और एनवायरमेंट प्रोजेक्ट लेकर आइए, ऐसे कहते हैं ना। तब आप क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं या तब मैं
से आप कोई घर बनाकर उसके आसपास पौधा लगाते हैं ना, आर्टिफिशियल पौधा लगाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर बच्चों ने क्या कर रहा है, रेत का ढेर बन गया। उसके बाद आसपास वहां मिलते हैं ना छोटी छोटी पौधा, उसको काट कर वो वैभव यहाँ पर क्या लगा रहा है, वो 3 पेड़ है, छोटा छोटा 3 पौधों को काट कर यहाँ पर डाल रहा है ना बच्चों। देखिए वैभव के घर के बाहर घास लगा दी। घास का मतलब क्या है बच्चों, ग्रास है ना बच्चों। घास का मतलब घास, घास का मतलब घास। एक टहनी 3 जगह लगाई, घर के बाहर क्या लगाई, क्या ढाला, घास लगा दी। उसके बाद पेड़ के टहनी है ना, टहनी का मतलब ब्रांच है ना बच्चों। टहनी का मतलब क्या है, ब्रांच है ना बच्चों। टहनी का मतलब ब्रांच है। पेड़ की टहनी है ना, ब्रांचेस है ना, वो ब्रांचेस को, ये टहनी को 3 टहनी को निकाल कर या काट कर और रेत के तीनों जगह पर वो लगाते हैं। पेड़ 3 पेड़ लगा गई। शैला खुशी से ताली बजाकर नाचने लगी। शैला को बहुत खुशी हो गई क्योंकि रेत का ढेर बन गया, घर बन गया, घर के आसपास घास भी लगा। उसके साथ जैसे ही हमारा घर होने का छोटा सा, वैसे ही घर की एनवायरमेंट उस वैभव ने बना दिया है। इसे देखकर शैला को बहुत खुश होती है, खुशी हो गई। खुशी से वो क्या करती है, ताली बजाती है। कौन ताली बजाती है, शैला ताली बजाती है ना। क्यों ताली बजाती है, रेत का ढेर देखकर और टहनी घास को देखकर शैला खुशी होकर ताली बजाती है ना बच्चों। देखिए शैला खुशी से ताली बजाकर नाचने लगी। यस, आपको भी खुशी होने पर क्या करते हैं, आप ताली बजाते बजाते नाचते हैं ना, कूदते हैं ना। वैसे ही शैला के यहाँ पर क्या कर रही है, ताली बजाते बजाते जोर जोर से नाचने शुरू करने लगी। वाह वाह, कितना बढ़िया घर है, यह हमारा घर है। खुशी से दोनों नचाती है। वाह, कोई भी चीज आपके हाथ से बने तो वो खुशियां अलग ही होते हैं। आप दुकान से लाए तो कोई और उसे बना दिया है, उसको आप पैसे लेकर आए तो उसमें ज्यादा खुशी नहीं मिलता है। लेकिन वही चीज को आपके हाथ से बना दिए तो उसमें मिलने वाला खुशी भी अलग है और ज्यादा खुशी आपको मिलती है। जैसे यहाँ पर वैभव और शैला दोनों मिलाकर एक रेत का ढेर, उसके साथ पेड़, छोटा सा पेड़, घास ऐसे भी बना दिया ना, सुंदर घर बना दिया ना। उसे देखकर दोनों को बहुत खुश हो गया है। शैला ताली बजा रही है, वो वैभव को भी खुशी हो गया है। ऐसे वो दोनों खुशी से घर देखकर घर जाते हैं, है ना बच्चों। ये तो इस पाठ का सारांश है। इसके पहले देखो बच्चों, इस पाठ में आई के मात्रा वाले शब्द क्या क्या है, वैभव है ना, वाक्य में आई के मात्रा वैभव, शैला, हाइट, बैठ, पेड़। इस पाठ में आने वाला आई के मात्रा वाले शब्द है। ये तो शब्दार्थ है ना बच्चों। रेत, सैंड, धीरे, स्लोली, घास, ग्रास, टहनी, ब्रांच है ना बच्चों। एक तो शब्दार्थ है। विलोम शब्द आप देख सकते हैं। विलोम शब्द का मतलब क्या है, ऑपोजिट वर्ड है ना बच्चों। तो देखिए अंदर बाहर, अंदर इनसाइड, बाहर आउटसाइड। ये अंदर बाहर, बड़ा छोटा, इधर उधर, अपना पराया, ये सब क्या है, इस पाठ में आने वाला विलोम शब्द है। अब देखना है कि इस पाठ में आने वाला क्या है, चेंज द जेंडर, लिंग बदलिए बच्चों, लिंग बदलिए। बाहर भाई, जैसे माता पिता, चाचा चाची, माँ बाप, मामा मामी, दादा
दादी, ऐसे आते ना, वैसे इस पाठ में बाहर भाई आए गए। अब देखिए बच्चों, वचन बदलिए, है ना, लिंग बदलिए हो गया। अब इस पाठ में आने वाला वचन शब्द, वचन में दो भेद हैं, वो है एक वचन और बहुवचन। इसके बारे में पहले मैंने आपको जानकारी दे चुकी हूँ, फिर से मैं कहती हूँ एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। बच्चों मेरे हाथ में एक क्या है बच्चों, डस्टर, है ना बच्चों। एक कितना है, एक है, इसे क्या कहते हैं, डस्टर कहते हैं। एक डस्टर होने पर कौन सा वचन होता है, एक वचन होता है। समझ गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक के साथ और एक मिलाती हूँ, कितना हो गया, अब दो डस्टर हो गया, है ना। पहला एक तो एक हो तो एक वचन हो गया, अब एक के साथ और एक मिलाती हूँ, अब कितना हो गया, दो डस्टर हो गया। ये कौन सा वचन होता है, बहुवचन होता है। एक से ज्यादा है ना बच्चों, एक से ज्यादा है, इसलिए वो क्या होता है, बहुवचन होता है। दो या दो से कितना भी होते हैं, कितना भी ज्यादा होने पर भी वो कौन सा वचन होता है, बहुवचन होता है। एक हो तो एक वचन, दो या दो से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। सो इस बात में आने वाला वचन शब्द क्या क्या है, टहनी, ब्रांच, टहनियां, ब्रांचेस। आप देख सकते हैं एक वचन में बड़ी एक की मात्रा है, बहुवचन बदलने के समय छोटी एक की मात्रा बदल गई है। खुशी, खुशियां, है ना बच्चों, खुशी, खुशियां, ये तो इस पाठ में आने वाला वचन शब्द है। वो तो सिंपल आप देख चुके हैं ना, भाववाचक चिन्ह, आश्चर्य होने पर कितना सुंदर है, वाव, अरे रे, हे, ऐसे शब्द आने पर हम यह चिन्ह प्रयोग करते हैं। वैसे ही कभी कभी हम फुल स्टॉप, वाक्य संपूर्ण पूर्ण होने पर हम यह सिंबल प्रयोग करते हैं। पाठ में आते हैं ये सिंबल, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। वैसे ही इसे क्या कहते हैं, कामा कहते हैं अंग्रेजी में, इसे अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह कहते हैं, है ना बच्चों। वैसे ही एक दो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना अंग्रेजी में, आप हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं। समझ गए बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य में पढ़ने के समय, पाठ पढ़ने के समय ये सब चिन्ह आते हैं। सॉरी मैं गलत लिखी हूँ, इसे पूर्ण विराम नहीं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। समझ गए बच्चों। देखिए कन्नड़ में फुल स्टॉप को बिंदु लगाते हैं, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम को इसे कहते हैं, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर इसे पूर्ण विराम कहते हैं। हाँ, अब देखिए बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर क्या है। अगले कक्षा में मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी देती हूँ बच्चों, और समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।